उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो लोक निर्माण विभाग का यहाँ पे प्रमुख अभियंता कार्यालय है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारे जो युवा हैं, ये लोग जो हैं ये यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या है इनका धरने के कारण, मैं इनसे जान लूँगा अभी इन्हीं से। ये आउटसोर्सिंग मेट बेलदार कर्मचारी संघ लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के कर्मचारी हैं जो 2014 से इस विभाग में कार्यरत हैं। इनकी कई सारी मांगें हैं जो संबंधित विभाग से जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जैसे मेरी जानकारी में आया है। मैं उत्तराखंड की जो निर्वाचित सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, वो इस मंत्रालय में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो इनकी मांगें हैं, और इन्होंने जैसे मुझे बताया कि पहले भी ये अपनी मांगों को लेकर के लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन तक अपनी समस्या को लेकर जा चुके हैं। आखिर डबल इंजन पार्ट 2 जब सरकार को मिला है, आखिर ऐसी जो ज़रूरत क्यों पड़ी है युवाओं को कि वो अपने अधिकारों के लिए उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है, इस तरह से उनका शोषण हो रहा है। मैं जान लेता हूं उनसे। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं मेट बेलदार कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष। जी, आप यहाँ पे हैं जी, क्या समस्याएं हैं आपकी? महोदय, हमारी समस्या ये है कि हमारे आउटसोर्स में हम लोग लगे हैं। ठेकेदार हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, समय पर वेतन नहीं देते हैं, पूरा वेतन का भुगतान नहीं करते हैं, और EPF ESI का लाभ नहीं देते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों की चोटिल हो गए काम करते हुए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनको बीमा का कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए हम उनसे परेशान होकर के हमारी एक ही मांग है, मुख्य मांग, कि हम सभी कर्मचारियों का उपनल या विभागीय संविदा के माध्यम से या सरकारी एजेंसी के माध्यम से हम लोगों का समायोजन किया जाए। अभी अगर वेतन की बात की जाए तो वेतन कितने महीने से आपको नहीं मिला है? मान्यवर, मेरे को तो अभी 22 महीने हो चुके हैं, मुझे वेतन नहीं मिली है। और मेरे अन्य साथी हैं, किसी को 1 साल से, किसी को 12 महीने से वेतन नहीं मिली है। और हमारी उन्हीं वेतन को लेके मुख्य 3 मांग हमारी है। पहली मांग हमारी समायोजन की है, दूसरी मांग हमारी वेतन भुगतान की है, जो बकाया वेतन का भुगतान है, और तीसरी मांग है हमारी कि जो हमारे 867 कर्मचारी हैं उनको सब कुछ सेवा में बहाल किया जाए। आप भी यहाँ पे बैठे हैं, कितने दिन से आप धरने में बैठे हैं यहाँ पे? सर, मैं वाहन चालक से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमें आज 1900 दिन लग रखा है। 17 दिन हमें लगातार कार्मिक अनशन पे हैं, और हमारी कुछ मांग नहीं है। हमारी छोटी सी मांग है कि हमें विभाग में समायोजित करें। ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है, समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, और जो कर्मचारी चोटिल हुए हैं और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, न तो अभी तक उनका बीमा मिला है, न उनको कोई मुआवजा मिला है। सरकार से मांग की है, विभाग में चक्कर काट रहे हैं। जो उनके मृतक आश्रित हैं, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, आपको यहाँ पे जब आप जब से धरने पे हैं तब से संबंधित विभाग का कोई अधिकारी आपसे वार्तालाप करने के लिए आया है? जी, 2 बार वार्ता हुई है। वो वार्ता भी ठेकेदार के पक्ष में हुई है। ये कहा जा रहा है हमें कि दोबारा हम वही बॉन्ड बनाएंगे और उसी ठेकेदार के पास रहेंगे। हम मात्र ये बोलेंगे उनको कि समय पर वेतन दे दो। सर, जब पहले ये जो कंपनियां खुली थी, मात्र 2 कंपनियां खुली थी। आज उस कंपनियां के 70 कंपनियां खुल रखी है, 70 ठेकेदार खड़े कर दिए। जब उस टाइम से नहीं हुआ हमारे साथ कुछ, हमें क्या मजबूरी हुई हमारी कि जो आज हमें रोड पे आना पड़ा। हमें तो मजदूर थे, हमें तो काम चाहिए था, काम चाहिए और समय से वेतन चाहिए, और साथ साथ न कोई PF, न कोई सुरक्षा व्यवस्था, कुछ तो मिलता है। आखिर में सरकार को सोचना चाहिए, विभागीय मंत्री को सोचना चाहिए कि एक गरीब आदमी को क्या चाहिए। 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए, उसके बीवी बच्चों को खाने के लिए खर्चा पानी ठीक ठाक ढंग से चल जाए, यही चाहिए था सर। परंतु कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ से ऑर्डर होता प्रमुख अभियंता जी से, अधिशासी अभियंता उसको लागू नहीं करवा पाते हैं। क्यों नहीं करवा पाते, कारण क्या है, ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। हमने इतनी पत्राचार कर दिए, इन्होंने पत्राचार के श्रम कोर्ट से भी हम केस जीत के आ रखे हैं। श्रम विभाग ने भी हमारे पक्ष में फैसला कर रखा है। फिर यहाँ से प्रस्ताव बन रखा है, विभाग शासन में जा रखा है। फिर भी क्या मजबूरी है उसमें
कि जो हमें उपनल में या विभाग में समायोजित नहीं किया जाता है। अभी इसी PWD से बैकडोर से 2 कर्मचारियों को उपनल में समायोजित किया जाता है और हमें कहा जाता है कि तुम्हारे लिए जो है ये उपनल है ये सैनिकों के लिए है। तो उनको कैसे किया जाता है ये हमें पता नहीं सर। तो यहाँ पे आपने इन लोगों की जो दर्द है उसको सुना। ये लोग पूरे उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे हैं और जैसे इन्होंने बताया कि किसी को 14 महीने से, किसी को 22 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये बड़ा गंभीर विषय है और ये जो नवनिर्वाचित सरकार है बीजेपी की, उसको सोचना चाहिए। और जो पर्यटन मंत्री PWD मंत्री हैं हमारे सतपाल महाराज जी, मैं उनसे भी व्यक्तिगत निवेदन करूँगा कि अब आपकी सरकार को दोबारा जनता ने मौका दिया है, अब कम से कम इस उत्तराखंड प्रदेश को धरना प्रदेश बनने से बचाएं और इन श्रमिकों की जो मांग है, इनके बच्चे होंगे, बच्चों की फ़ीस होती है, बच्चों के स्कूल के खर्चे होते हैं, ये किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप इनकी परिस्थितियों को समझते हुए आप इनकी समस्या का नितांत जो समस्या का समाधान है उसको करने की कृपा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जिस विश्वास से जनता ने आपको दोबारा मौका दिया, निश्चित तौर पे आप उस भरोसे को कायम रखेंगे।